बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खलील साजन, प्रोग्राम मजाक मजाक। यकीनन जो हमारे पिछले प्रोग्राम था, जो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पसंद किया, हमें फीडबैक भी बहुत मिला। ख़ासकर अगर मैं कहूँ कि बलूचिस्तान से हम लोग पहली बार कोयटा से इस तरह की असली मजाक का एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए लाए हैं। तो इनमें आप जिन जिन दोस्तों ने हमारी तारीफ़ की है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिनने हमारी पर तनकीद की है उसका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि कुछ तो किया है ना। हम तो यही कहते हैं कि हम लोग अगर अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, कुछ ना कुछ आप इस पे बोलें। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी तारीफ़ कर दें, आप हमारी इस्लाह भी कर सकते हो, लेकिन बेजा तनकीद नहीं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो बेजा तनकीद करते हैं, उससे बेहतर है आप हमारी इस्लाह करो, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा। जैसे मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि प्रोग्राम का नाम है मजाक मजाक में, तो हम लोग मजाक मजाक में उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जो इस वक्त हमारे सामने हैं या जो हमारे मसले हैं, उनको हमने हाईलाइट करना है मजाक मजाक में। आज फिर हमारे साथ मेहमान बैठे हुए हैं। जो हमारा पहला मेहमान है रईस अब्दुर्रहमान साहब। ये किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि घर घर में मौजूद है। आप लोग यकीन नहीं समझो, जो टीवी जिस जिस घर में रखा हुआ है ना, उस घर में तो मौजूद ही है। टीवी का एक्टर भी है 1996 से, बल्कि मैं कितना छोटा सा था, फिर ना पुड़ी वो एक ब्रावी का ड्रामा था, मैं उस टाइम से सर आपको देख भी रहा हूँ। और काफ़ी उसमें जो दफेदार का करेक्टर कर रहा था वो भी माशाल्लाह नायाब है, बहुत अच्छा करेक्टर था, वो भी किया। उसके अलावा रेडियो पे बतौर शौकार यानी कंपेयर भी काम किए हैं, थिएटर पे भी काम किए हैं और राइटर भी है। ख़ासकर बलूचिस्तान कोयटा की PTV की मैं बात करूँ, उसमें बेशुमार ड्रामे आए हुए हैं। इसके अलावा जो कराची या लाहौर के हैं MTV या कुछ दिक्कत बड़े बड़े ऐसे TVs हैं, वहाँ पर भी बाकायदा तौर पर इसके ड्रामे आ चुके हैं। सर आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल जहाँ पर हमारे पास है। और हमारा जो दूसरा मेहमान है एजुकेशन से ताल्लुक़ मैडम सना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जो है ना, खासकर हम फीमेल के हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि आया जहाँ पर बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में जो हमारे फीमेल है मुख्तलिफ फील्ड में किस तरीके से आ रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, आया घर की तरफ से कोई पाबंदी है या नहीं है, वो हम आपसे जानेंगे। और जो हमारे इस तरफ जो बैठे हुए हैं, जो हमारे कॉमेडियन है, एक गुलकार है हमारा खान में गद्दार खान नहीं बोल रहा था क्योंकि गद्दार कुछ होता है, इसी वजह से मेरे मुनासिब भी नहीं सुनते। कैसा बात करते हो यार, गद्दार खान मेरा नाम है, अबू का नाम है तलवार खान। अच्छा, और कोई और तो बहुत है, वैसे तो खानदान बहुत बड़ा है मेरा। की काफी है। अच्छा काफी है या सबका नाम बता? नहीं, ये काफी है, ये काफी, क्योंकि आगे भी बढ़ना है। जो हमारे डायरेक्टर है इस वक्त थ्रो मतलब फेंकना, बड़ा बड़ा फेंकता है, बहुत बड़ा फेंकता है। थ्रो करते हैं, बस खाली पकड़ता है। मतलब इसका मतलब ये है झूठ बहुत बोलना। तुम्हारा तरह नहीं है, तुम्हारा नाम ही गद्दार खान है। पहले तुम अपना नाम सही करो। गद्दार खान, बाप का नाम वफादार खान। वफादार खान कभी बोलता है। आगे बढ़ेंगे। जो हमारे तीसरे मेहमान बैठा हुआ है, काफी दूर से आया हुआ है, मकबरा डिवीजन से इसका ताल्लुक है यार। वाह यार, वाह लालू, बाप का नाम मोलू। हाँ, ये देखो, भाई का नाम कालू। कैसा नाम रखा है जो है, मोलू, कालू, लालू। नाम तो बिरादर जान ऐसे ही होएगा इसका। देखो पहले सर पे क्या रखा है, जबरदस्त मिक्स बाल रखा है इसने, मिक्स बाल। अरे हम बहुत बड़ा एक्टर है, हमारे तुम जैसा लोगों के साथ बात नहीं करता है। अरे हमसे इधर बाहर लोग जो है वो सैपू लेते हैं, आजकल नहीं आया सैपू? वो क्या होता है? देखो इसको सेल्फी को बोलते हैं सैपू। बीमारी नहीं होते। ये क्या बोल रहे? सेल्फू को बोलते हैं सेल्फू। सेल्फी या कि नशो होता है यार, वो पे नहीं है। कभी मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, ये भी दादे के उठाया, शो करना है, थोड़ा दिखाना है। आपने इन दोनों को कभी कास्ट किया है गानों में, किसी उसमें ड्रामे में? यार कोई एक्टर है जो इसको हम कास्ट करे? ये तो ऐसा लंबा बस इसका काम ही नहीं है एक्टिंग करना। ना ये तो इधर स्टूडियो में आते हैं, वो हम लोग जो फीमेल होते हैं ना, वो बेचारा मेकअप करके आता है, इसका सारा जो है उसका सर में घुस जाता है। कैसे बात करते हैं? इसको तो बिल्कुल स्टूडियो में बोलते छोड़ो नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ो इसको। यार ये कौन है यार, इसको दिमाग खराब हो रहा है वाला, खुदा का कसम। इसका शक्ल देखो, गंडेरी वाला लगता है। तुमने आया बिठाया डायरेक्टर है यार।
बस करो वो बस बच्चा करो तुम भी। खुदा का कसम निकाल नस्वार। नहीं, बस लड़ाई झगड़े नहीं यार, स्टूडियो में बैठे हो यार, लड़ाई झगड़े नहीं करो यार। दिमाग खराब हो रहा है यार, कैसे? वो मेरे ख्याल में सोखता हो रहा है, पता नहीं नींद आ रहा है, क्या हो गया? ये बहुत शरीफ आदमी है, वो बहुत शरीफ। सोखता हो गया, अपना अबू का चेहरा दिखाता है। ये कौन है यार? अरे हम तुमको एक बात बताएं, अरे हमको मेकअप का जरूरत है नहीं है। अरे हमको हमारा वालिद साहब बोलते हैं हमारा खूबसूरत लड़का तुम है। अभी हम इन लोगों का स्टूडियो है, क्या बोलते हैं, मेकअप रूम। अरे उधर हम जाता है, वो लोग पता नहीं चूना मुना लगाता है, हम बोलते हैं अरे हम कुदरती, अरे सफेद है, हमको क्या। देखो भाई कितना झूठ बोलते, देखो कितना झूठ बोलते। बोलते हैं अपने बाप का खूबसूरत लड़का। देखो यार, अभी गलती पड़ा था इस पे, अभी एक लेडीज ने इसका बाल पे 16 कंघी तोड़ दिया। बाल कंघी नहीं हो रहा है यार। और एक बात तुमको और बोले हम, शर्म से मक्की भी इस पे नहीं बैठते, बोलते ऐसे इतना बदबू आता है। अरे मक्की जो है हम पे नहीं बैठते, मक्की हमेशा कचरे पे बैठता है। यार कैसे बात करता है, कचरा बना है। अरे तुमने डायरेक्टर को कचरा बनाया। अभी आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी बढ़ेंगे, थोड़ा सा सर 1996-95 से लगभग आप इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उस वक्त के काम में और आजकल के काम में कोई फर्क है सर? पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने मुझे आज इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में और बहुत अच्छा लगा मुझे। जहाँ तक उस वक्त की बात है और काम की बात है और आज के काम में तो बड़ा फर्क आ चुका है। उस ज़माने में जब हम किसी ड्रामे में कास्ट हुआ करते थे तो तकरीबन 20-25 दिन तो रिहर्सल हुआ करती थी और राइटर बैठ के एक एक चीज़ अल्फाज के तलफ़ुज़ वगैरह बताता था कि इसको इस तरह से परफॉर्म करना है। और साथ में जो डायरेक्टर बैठे होते थे तो फिर वो भी जिस तरह से जो कैरेक्टर होता था वो उस तरह से ब्रीफ करता था। और जब आर्टिस्ट अपना कैरेक्टर कंसीव करता था और जब वो परफॉर्म करता था तो उस काम में हकीकत का गुमान होने लगता था। और आज का जो काम है, अब दुनिया फास्ट हो गई है। अब जो है सेट पे आर्टिस्ट आता है और कहता है कि यार मुझे वो लाइन दो या वो मुझे पेज दे दो, मैं ज़रा एक नज़र देख लूँ, ठीक है, मैं उसको देख लूँ और मैं परफॉर्म करूँ। मतलब आज का काम उसके साथ एक तरह से उसका हक अदा नहीं किया जा रहा। उस ज़माने के जो आर्टिस्ट थे, जो लिखारी थे, अब सुरैया फातिमा बजिया की बात ले रहे हैं, आपको अनवर मंसूर साहब लिखते थे, अब्दुल कादिर जुनैजो साहब लिखते थे, वो जो छोटी सी दुनिया ड्रामा लिखा उन्होंने, और वहाँ से मुन्नू भाई लिखते थे इस्लामाबाद से, और पेशावर सेंटर से हमारे जो है वो डॉक्टर डेनिस आइजक साहब लिखते थे, और जो परफॉर्मर थे फिर उसको परफॉर्म करने वाले लोग डॉक्टर अनवर सजाद साहब लाहौर से लिखते थे। इस तरह से माशाल्लाह बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी थे। राशिद डार साहब का नाम आप, जिन्होंने अंधेरा उजाला ड्रामा किया था, तो मतलब एक नकूश छोड़े उनके काम में। लोग अच्छी तरह से और अच्छे अल्फाज में आज भी उस काम को याद करते हैं, उन परफॉर्मर्स को याद करते हैं, उन राइटर्स को याद करते हैं, उन डायरेक्टर्स को याद करते हैं, उन एक्टर्स को याद करते हैं। तो आज का काम इतना फास्ट हो गया है कि आर्टिस्ट बात देखें ना तो आपका मार्केट जो है पाकिस्तान का जो है कराची है, आप प्रोडक्शन की जो मार्केट बन चुका है ना, एक शहर हमारा कराची माशाल्लाह। तो लाहौर में जो काम हुआ करता था, जो पेशावर में या कोयटा में हुआ करता था, तो वो काम तकरीबन ना होने के बराबर है, रह गया है। अब वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं अब एक तरह से ऑक्युपाइड कर चुके हैं वो इस इदारे को, कि आप देखें कि ना कोई ट्रीटमेंट का कोई ड्रामा नहीं है, कोई कल्चरल ड्रामा नहीं आ रहा, हमारे मुल्क की, हमारे कौम की सकाफत जो असल है वो जो पेश नहीं हो रही है। आप दूसरे ममालिक में क्या दे रहे हैं? ड्राइंग रूम है, इस कमरे से निकले उस कमरे में, उस कमरे से निकले उस कमरे में, ये आज का ड्रामा हो गया है। और आर्टिस्ट ने तो अपनी गाड़ी में वार्डरोब अपना बनाया हुआ है, उसका कॉस्ट्यूम उसी की गाड़ी में रखा हुआ है। 6 घंटे वहाँ उसने शिफ्ट दे रखी है, 6 घंटे वहाँ पे वो बिजी है तो 8 घंटे वहाँ पे बिजी है। इस तरह से अपने 18 घंटे स्पेंड करता है, मुख्तलिफ जगहों पे उसने डिवाइड किया हुआ है अपना टाइम।
तो फिर जो है ना शिफ्टें चला के इस तरह से काम कर रहा है। अब बताओ कि वो क्या अपने काम से इंसाफ करेगा। तो उस ज़माने का जो काम था बड़ा एक समझ ले कि क्रेडिबल काम था, बड़ा खूबसूरत काम था और आज तक लोग अच्छी तरह से याद करते हैं। आज भी वही काम हो सकता है, आज भी वही काम हो सकता है अगर जो है जो प्रोफेशनल जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हमारे राइटर्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हमारे परफॉर्मर हैं, तो उस दौर को दोबारा दोहराया जा सकता है। थैंक यू सर। मैडम आपका तो ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से है। हम देखते हैं कि जो हमारे दूसरे सूबे हैं जैसे KP हो गया, पंजाब हो गया और सिंध हो गया, वहाँ पे वो लोग यही कह रहे हैं कि जहाँ पर बलूचिस्तान में तो कहते हैं कि जहाँ पर सलाहियतें जो हमारे गर्ल्स हैं उनमें सलाहियत बेशुमार है, लेकिन वो अक्सर यही कहते हैं कि नहीं, अगर कोई वो इंटरनेशनल सतह पे कोई डिबेट हो जाता है तो वो जहाँ पे किसी को मदऊ नहीं करते। स्पोर्ट्स में भी उसका फेडरेशन है, एसोसिएशन, जहाँ पे फेडरेशन वहाँ पे तो वहाँ से बलूचिस्तान से किसी को नहीं उठाते। कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में सलाहियत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा है? सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो उन्होंने आज मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया। तो जहाँ तक बात करें हम बलूचिस्तान की गर्ल्स की, तो माशाल्लाह यहाँ बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है हमें। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ फैमिलीज के इशू की वजह से या उन्हें आगे आने नहीं लेके आने दें, उन्हें सपोर्ट करें ताकि वो आगे से आगे आए। और जो फैमिलीज अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनकी ढाल बनते हैं, जाहिर सी बात है वो बहुत आगे तक चलते हैं और उन्हें कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें आगे से आगे आने दें ताकि इस मुल्क का नाम रोशन हो। जी सुना आपने कि कहते हैं कि बासलाहियत लोगों को सपोर्ट करें, तो आप लोगों को भी कोई सपोर्ट मिल रहा है या नहीं? अरे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैडम ने जैसा बोला बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, ऐसा बात नहीं है। कितना पढ़ा है? अरे हम 12 जमात पढ़ा लिखा है। अच्छा बोलता है बाबा 12 जमात नहीं पढ़ा है, 6 जमात पढ़ा है, 6 इसने पढ़ा है, 6 इसने पढ़ा है। बाबा दोनों को जमा करके बोलता है 12 जमात पढ़ाई। तो सही है। कान बाबा हमारा भाई है, 6 जमात भाई ने पढ़ा, 6 जमात हमने। अरे इनको मिक्सचर करो कितना बनता है? 12 बन गए। जमा किया ना, बोला ना, झूठ बोलता है बाबा ये। मैंने तो बहुत पढ़ा है साहब, मतलब इधर से लेके सिब्बी तक मैंने पढ़ा है, बिल्कुल सिब्बी तक पढ़ा है। मतलब ये जो पहाड़ों पे चेकिंग की होती है, मतलब यहाँ से जब गुजरे तो पढ़ते गए। बिल्कुल इधर ही से शुरू किया, सिब्बी तक खत्म हो गए पढ़ाई मढ़ाई सारा, वही कुर्बान। आगे नहीं पढ़ा ना, पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का। अच्छा हाँ ना, वापस आ गया। अरे डायरेक्टर साहब, वरी बाबा हम तुमसे एक सवाल करेंगे। अरे बाबा तुम सवाल पूछो। हम सवाल करेंगे, उसका जवाब देना। सही है? बिल्कुल सही है। गपूची गपूची गम गम जिंगा लाला उर, इसका मतलब क्या है? एक दफा फिर तो बोलो। गपूची गपूची गम गम जिंगा लाला उर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खलील साजन। अरे इतना अरसा होता है कसम से। हमने सारे लोगों से पूछा, गोरी हो तुम्हारा, तुमने अरे सही जवाब दिया। देखो हम तुमको पहले बोला, हम तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। एक गुटखा तो दो। गुटखा नहीं खाता है, हम स्टोव में डालता है गुटखा। अरे हमारा मूड हो रहा है ना यार। तुम्हारा ऐसे कोई खास जुमला जो तुमने मतलब एक्टिंग में की हो वो हमें सुनाए? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ। कोई फिल्म किया है आपने? इधर फिल्म की है, फिल्म पर्दे का पीछे ये खड़ा था सारा दिन। फिल्म के इधर किया है यार तुम? ड्रामा किया है? अरे इतना फिल्म में काम किया, इतना फिल्म में काम किया। अरे इसका फिल्म था, अरे सॉरी, अरे इसका फिल्म था, हमारा फिल्म था कप्पा बदी तम्बिसक पदी। हाँ उसमें हम क्या था? अरे विलन क्या करे? आप वो विलन वाला जुमला सुनाओ फिर, कैसे बोला था? क्या? शानू बिल्ला। आगे क्या था रे आशु? वो यार हम भी बोल गए, 200 साल पुराना फिल्म था, आज तक रिलीज भी नहीं हुआ। तो उसमें हमारा नाम था शानू बिल्ला। शराफत हिल्ला हमारा, शानू बिल्ला शराफत हिल्ला, काठों में तला पसिल्ला, हरकस की कम थोड़े फीतने चास की दुनिया ये ला। वाह उड़े वाह, ये कैसे तुम हमको क्यों डराता है यार? बात के बाद तुम हमको डराता है यार? तुम बस कलमा पढ़ो, रात को 12 बजे मर जाएगा जालिम का बच्चा। मर जाएगा? तुम नहीं मरेगा। तुम्हारा चेहरा भी मुर्दों के साथ मिलता है यार।
अरे कोई मकरानी मकरानी गाना माना है नहीं है? तो गाओ ना, तो सही गाओ। कौन सा? ए लीला ओ लीला बेहतर कटिंबा कटंबा कटिंबा कटंबा कटिंबा कटंबा। वो ये लैला लैला के लिए जो बंदे अच्छा। हमने यहाँ पर मधु किया हुआ है ना, वो खुद आकर यहाँ पर इसको गाएगा। तुम्हारे साथ कोई और यार ये मधुबाला है, अरे बाबा इसको बोलो मजनू मजनू गावे, लैला लैला को छोड़ो, लैला वाला दूसरा है। मधुबाला भी आ रहा है। हाँ। हमको खुशूसी मिलाना उसके अच्छा। साथ, एक सेल्फी लेगा। अच्छा, ये तो कुमन में लड्डू फूट रहे हैं इसकी। तो मस्ता है ना, और बुरा लगता है ऐसो मत खाना बाद। हमको क्या पता तुम्हारा अबू जैसा हम लगता है हंसता है बुरा लगता है। देखो तुम बोलो। साहब चलो आ जाए एक गाना सर आप लोगों की अगर इजाजत हो तो। जैसे इसने लैला और लैला सुनाया, तो आइए वो गाना आप लोगों को जो हमारे टीवी रेडियो और स्टेज के एक मायनाज गुलकार है, इस वक्त बलूचिस्तान के पाकिस्तान के चारों सूबों में बल्कि परफॉर्मेंस भी कर चुके हैं, रमजान शाह साहब। तो आइए उससे जो गाना सुनते हैं। अरे हम लोगों का इलाके का बंदा है। हाँ हाँ, ये आप लोगों का इलाका। लैला हो लैला ब्यातर बरा सैला में जाजिए लैला। लैला हो लैला ब्यातर बरा सैला में जाजिए लैला में जाजिए लैला में जाजिए लैला में जाजिए लैला में जाजिए लैला। ऐसरे कैदा कुता मना सैदा कुता मना सैदा मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। ऐसरे कैदा कुता मना सैदा कुता मना सैदा मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। लैला हो लैला ब्यातर बारा सैला मिजाजिए लैला। लैला हो लैला ब्यातर बारा सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। बारगे दूरी चमनी पूरी रे चमनी पूरी मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। बारगे दूरी रे चमनी पूरी में चमनी पूरी मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। लैला हो लैला ब्यातर बारा सैला मिजाजिए लैला। लैला हो लैला ब्यातर बारा सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। डगार पुलकी कोयटा में मुल्की कोयटा में मुल्की मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। डगार पुलकी कोयटा में मुल्की कोयटा में मुल्की मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। लैला हो लैला ब्यातर बारा
सैला मिजाजिए लैला लैला हो लैला ब्यातर बरा सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला तैसर टिक्का मका गदा लेका मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला तैसर टिक्का मका गदा लेका मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला लैला हो लैला ब्यातर बरा सैला मिजाजिए लैला लैला हो लैला ब्यातर बरा सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला